Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैम्बरलिन के क्लासिफिकेशन में, जो उन्होंने 1934 में दिया था। इस क्लासिफिकेशन को चैम्बरलिन ने अपनी बुक स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन के अंदर दिया था। इस बुक में इन्होंने जो जिम्नोस्पर्म्स थे उनको दो सब क्लासेस में डिवाइड किया। जिम्नोस्पर्म्स को दो सब क्लासेस में डिवाइड किया। पहली सब क्लास साइकेडोफाइटा और दूसरी सब क्लास कोनिफेरोफाइटा। जो चैम्बरलिन का क्लासिफिकेशन था, ये इन्होंने उनकी स्ट्रक्चर, उनकी संरचना या संरचना में जो विभिन्नता थी उसके आधार पर ये क्लासिफिकेशन दिया उन्होंने। तो जो पहली सब क्लास थी साइकेडोफाइटा, इसमें इन्होंने स्मॉल प्लांट्स लिखे। ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स थे जिनके स्टेम अनब्रांच थे, लीव्स कंपाउंड थी और वुड मोनोजाइलिक थी। मोनोजाइलिक का मानी विरल दारू। जो वुड थी वो सॉफ्ट थी, हार्ड नहीं थी, और स्टेम कैसा था? अनब्रांच, अशाखित था। तो ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स जिनका स्टेम तना अशाखित था, पत्तियां संयुक्त थी, कंपाउंड मीन संयुक्त, और वुड मोनोजाइलिक थी या विरल दारू थी, सॉफ्ट थी। इनको इन्होंने साइकेडोफाइट्स में रखा। इस साइकेडोफाइट्स को इन्होंने 3 ऑर्डर्स में विभाजित किया। पहला ऑर्डर साइकेडोफिलिकेल्स, जो कि एक्सटिंक्ट, जो लुप्त हो चुके हैं, ऐसे जिम्नोस्पर्म्स इसमें रखे थे, साइकेडोफिलिकेल्स। दूसरा बेनिटाइटेल्स, दूसरा ऑर्डर था बेनिटाइटेल्स, जो इसमें भी कुछ एक्सटिंक्ट प्लांट हैं, या इसको बाद में इन्होंने साइकेडोडियोडेल्स नाम दिया। और तीसरा जो ऑर्डर था दैट इज साइकेडेल्स। जितने भी लिविंग जिम्नोस्पर्म्स, जो लोअर जिम्नोस्पर्म्स नाम दिया गया इनको, ये साइकेडेल्स में थे। और दूसरी जो सब क्लास थी दैट इज कोनिफेरोफाइटा। उसमें और साइकेडोफाइटा में क्या भिन्नता थी? कोनिफेरोफाइटा में ज़्यादातर ट्रीज थे, वृक्ष थे, जिनका स्टेम ब्रांच था, शाखित तना था। लीव्स सिंपल थी और वुड पिक्नोजाइलिक थी। वुड या लकड़ी जो थी या कास्ट थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जिसको सघन दारुक कहते हैं, दैट इज पिक्नोजाइलिक। इसको 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। पहला ऑर्डर कॉर्डिएटेल्स, दूसरा ऑर्डर गिंकोएल्स, तीसरा ऑर्डर कॉनिफेरेल्स और चौथा ऑर्डर नीटेल्स। इसमें से जो कॉर्डिएटेल्स था वो एक्सटिंक्ट था, यानी कि लुप्त हो चुका है। लुप्त हो चुके हैं ऐसे जिम्नोस्पर्म्स जिनमें तना शाखित था, बड़े बड़े वृक्ष थे, लीव सिंपल थी और वुड पिक्नोजाइलिक थी। तो ऐसे जो जिम्नोस्पर्म लुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, वो कॉर्डिएटेल्स में लिखे गए। और जो गिंकोएल्स, कोनिफेरेल्स और नीटेल्स थे, ये लिविंग जिम्नोस्पर्म्स के जनरल थे। दीज आर जिम्नोस्पर्म्स ऑफ लिविंग जिम्नोस्पर्म्स। इस प्रकार चैम्बरलिन ने जो अपना 1934 का क्लासिफिकेशन था, उसमें जिम्नोस्पर्म्स को उनकी संरचना के आधार पर 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया और 10 ऑर्डर्स में विभाजित किया, जिसमें से ज़्यादातर दोनों ग्रुप में एक्सटिंक्ट या लुप्त प्लांट्स थे, और जो साइकेडेल्स थे वो लोअर जिम्नोस्पर्म्स थे। इसके अलावा जो गिंकोएल्स, कॉनिफेरेल्स और नीटेल्स थे वो हायर लिविंग जिम्नोस्पर्म्स थे। तो जिम्नोस्पर्म्स को संरचना के आधार पर चैम्बरलिन ने, आप ऊपरी तौर पर देखें तो 2 ग्रुप्स में बांट दिया, एक लोअर जिम्नोस्पर्म्स और एक हायर जिम्नोस्पर्म्स। हायर जिम्नोस्पर्म्स में तना शाखित था, वुड पिक्नोजाइलिक थी, लीव सिंपल थी। जो लोअर जिम्नोस्पर्म्स थे, जो आप साइकस अपने सिलेबस में पढ़ोगे, उसमें छोटे छोटे प्लांट थे, उनका तना अशाखित था, पत्ती संयुक्त थी और दारू या कास्ट जो है वो विरल दारू थी, विरल टाइप की। तो इस प्रकार
चिम्बरलिन का क्लासिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, अक्सर पूछा भी जाता है। इसके बाद 1971 में बेयर हाउस ने जिम्नोस्पर्म्स को क्लासिफाई किया। जिम्नोस्पर्म को बेयर हाउस ने 3 क्लासेस में विभेदित किया। पहली क्लास साइकेडोप्सिडा, दूसरी क्लास कोनिफेरोप्सिडा और तीसरी क्लास नीटोप्सिडा। बेयर हाउस ने जिम्नोस्पर्म्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया, साइकेडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा एंड नीटोप्सिडा। साइकेडोप्सिडा में इन्होंने 6 ऑर्डर्स रखे। पहला ऑर्डर टेरिडोस्पर्मेल्स, दूसरा ऑर्डर काइटोनेल्स, तीसरा ऑर्डर साइकेडियोइडेल्स, चौथा ऑर्डर साइकेडेल्स, पांचवा ऑर्डर पेंटोजाइलेल्स और छठा ऑर्डर ग्लॉसोप्टेरिडेल्स। ये 6 ऑर्डर्स जो हैं दिए बेयर हाउस ने। पहली क्लास साइकेडोप्सिडा, दूसरी क्लास कोनिफेरोप्सिडा। इस कोनिफेरोप्सिडा को बेयर हाउस ने 5 क्लासेस में डिवाइड किया। पहली क्लास कोर्डिएटेल्स, दूसरी क्लास प्रोटोपिटाइरेल्स, तीसरी क्लास गिंकोएल्स, चौथी क्लास कोनिफेरेल्स और पांचवी क्लास टेक्सेल्स। कोर्डिएटेल्स, प्रोटोपिटाइल्स, गिंकोएल्स, कोनिफेरेल्स एंड टेक्सेल्स। इसके बाद तीसरी क्लास जो नीटोप्सिडा थी, इस नीटोप्सिडा को बेयर हाउस ने 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। पहला ऑर्डर एफिड्रिल्स, दूसरा ऑर्डर नीटेल्स और तीसरा ऑर्डर वेल्विस्टियल्स। इस प्रकार बेयर हाउस ने जिम्नोस्पर्म्स को 3 क्लासेस और उन 3 क्लासेस पे 14 ऑर्डर्स के अंदर विभेदित किया लक्षणों के आधार पर। इसके बाद स्पॉन का क्लासिफिकेशन आया। स्पॉन ने जिम्नोस्पर्म्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया, उसी प्रकार जैसे बेयर हाउस ने किया था। 1974 में स्पॉन ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, पूछा भी जाता है, छोटा है, सिंपल बिल्कुल। 3 क्लासेस इन्होंने दी, उसी तरीके से साइकेडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा एंड नीटोप्सिडा। लेकिन ऑर्डर्स की संख्या स्पॉन ने बेयर हाउस से कम कर दी। पहला ऑर्डर टेरिडोस्पर्मेल्स क्लास साइकेडोप्सिडा के अंदर, दूसरा ऑर्डर बेनिटाइटेल्स, तीसरा ऑर्डर पेंटोजाइलेल्स और चौथा ऑर्डर साइकेडेल्स। इस प्रकार ये 4 ऑर्डर इन्होंने पहली क्लास में दिए साइकेडोप्सिडा के अंदर, टेरिडोस्पर्मेल्स, बेनिटाइटेल्स, पेंटोजाइलेल्स एंड साइकेडेल्स। दूसरी क्लास थी कोनिफेरोप्सिडा। कोनिफेरोप्सिडा को इन्होंने फिर 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। पहला ऑर्डर कॉर्डिएटेल्स, दूसरा ऑर्डर कोनिफेरेल्स, तीसरा ऑर्डर टेक्सेल्स और चौथा ऑर्डर गिंकोएल्स। ठीक है, जो दूसरी क्लास स्पॉन ने दी वो चार ऑर्डर्स में डिवाइड की गई, कॉर्डिएटेल्स, कॉनिफेरेल्स, टेक्सेल्स एंड गिंकोएल्स। इसके बाद तीसरी जो क्लास थी दैट इज नीटोप्सिडा, इसमें स्पॉन ने केवल एक ही ऑर्डर रखा जो कि नीटेल्स। ये सबसे एडवांस जो फॉर्म अब जिम्नोस्पर्म की है वो इन नीटेल्स के अंदर इसने स्पॉन ने रखी। स्पॉन के क्लासिफिकेशन के बाद स्टीवर्ड का क्लासिफिकेशन है। स्टीवर्ड ने 1983 में जो डिवीज़न, प्लांट किंगडम को 2 डिवीज़न में डिवाइड किया। पहला ट्रैकियोफाइटा और दूसरा ट्रैकियोफाइटा और एट्रैकियोफाइटा। इसमें से ट्रैकियोफाइटा के अंदर जिम्नोस्पर्म्स को इन्होंने रखा और इसको
3 क्लासेस में डिवाइड किया। देखिए ट्रैकियोफाइटा को अगर हम आगे देखें तो इन्होंने डिवाइड किया है 3 क्लासेस के अंदर। पहली क्लास का नाम दिया इन्होंने प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा, जिम्नोस्पर्मोप्सिडा, दूसरी क्लास जिम्नोस्पर्मोप्सिडा और तीसरी क्लास नीटोप्सिडा। यानी कि इन्होंने जो लगभग एक्सटिंक्ट से शुरू के प्लांट्स थे उनको पहली क्लास में लिखा, जिसको इन्होंने प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा कहा। इसके अंदर 3 ऑर्डर रखे, ए न्यूरोफाइटेल्स पहला ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर आर्चियोप्टेरिडेल्स, दूसरा ऑर्डर आर्चियोप्टेरिडेल्स और तीसरा ऑर्डर प्रोटोपिटाइल्स। 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया, ए न्यूरोफाइटेल्स, आर्चियोप्टेरिडेल्स एंड प्रोटोपिटाइल्स। इसके बाद जो दूसरी क्लास थी दैट इज जिम्नोस्पर्मोप्सिडा, आप काफ़ी क्लियर इनको देख पा रहे होंगे, जिसको इन्होंने 12 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। पहला ऑर्डर टेरिडोस्पर्मेल्स, पहला ऑर्डर टेरिडोस्पर्मेल्स था, दूसरा ऑर्डर साइकेडेल्स, तीसरा ऑर्डर साइकेडियोडेल्स भी बोल सकते हैं इसको, और चौथा ऑर्डर था कैटोनियल्स, पांचवा ऑर्डर ग्लोसोप्टेरिडेल्स, छठा ऑर्डर पेंटोजाइलेल्स, सातवां ऑर्डर चेकेनोविस्किएल्स, सी यहाँ पर साइलेंट होता है, चेकेनोविस्किएल्स बोलते हैं, जैसे चेकोस्लोवाकिया बोलते हैं उसी तरीके से। आठवां गिंकोएल्स, नौवां कॉर्डिएटेल्स, 10वां वॉल्टजिएल्स, 11वां कोनिफेरेल्स और 12वां टेक्सेल्स। इस प्रकार से जो दूसरी क्लास थी जिम्नोस्पर्मोप्सिडा उसको इन्होंने 12 ऑर्डर्स में डिवाइड कर दिया। पहला ऑर्डर टेरिडोस्पर्मेल्स, दूसरा साइकेडेल्स, तीसरा साइकेडियोडेल्स, चौथा कैटोनियल्स, पांचवा ग्लोसोप्टेरिडेल्स, छठा पेंटोजाइलेल्स, सातवां चेकेनोवास्किएल्स, आठवां गिंकोएल्स, नौवां कॉर्डिएटेल्स, 10वां वॉल्टजिएल्स, 11वां कॉनिफेरेल्स और 12वां टेक्सेल्स। इसके बाद लास्ट क्लास थी दैट इज नीटोप्सिडा। इसको इन्होंने 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। पहला ऑर्डर नीटेल्स, दूसरा ऑर्डर इफिड्रेल्स और तीसरा ऑर्डर वेलविस्चिएल्स। इस प्रकार इस पूरे क्लासिफिकेशन में हम देखें तो बहुत सारे नए ऑर्डर्स आपको पढ़ने को मिले। किसके क्लासिफिकेशन में? स्टीवर्ट के क्लासिफिकेशन। स्टीवर्ट ने पूरे जिम्नोस्पर्म्स को, जो पहला प्लांट किंगडम को 2 ग्रुप में बांटा डिवीजन में, ट्रैकियोफाइटा और ए ट्रैकियोफाइटा, और ट्रैकियोफाइटा के अंदर इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स की स्टडी की। ये जिम्नोस्पर्म्स इन्होंने 3 क्लासेस में डिवाइड किए, प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा, जिम्नोस्पर्मोप्सिडा और नीटोप्सिडा। इस प्रकार से प्लांट्स को, जिम्नोस्पर्म्स को इन्होंने विभाजित किया अपने हिसाब से, और 3 क्लासेस के अंदर ऑर्डर्स की संख्या बढ़ाकर इन्होंने कर दी 18। धीरे धीरे जैसे जैसे प्लांट्स मिलते जाते हैं उसके हिसाब से जैसे जैसे कैरेक्टर्स का आइडेंटिफिकेशन होता जाता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज करते जाते हैं। अब आगे का जो क्लासिफिकेशन है इसके तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे, दैट इज जितने भी आगे क्लासिफिकेशन। थैंक यू।